4, 1, 2, 3, 4 में से डाउट बोलो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डाउट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 1 तो करवाया ही था। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए की टर्म्स में आपको दूसरे एंगल्स को लिखना है। शौर्य मैं बैच से निकाल दूंगी नेक्स्ट क्लास में, अगर होमवर्क नहीं करके लेके आए हो तो घर भेज दूंगी। सेक ए, साइन ए को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी तक आई होप ये सब बच्चों को याद हो गया है। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने, है ना। साइन ए इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या सारे बच्चों को याद हो गया है? ठीक है। और 1 कॉस ए कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। देखो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सेक स्क्वायर ए एलसीएम आएगा, इधर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो बेटा ये हो गया अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए, दैट विल गिव यू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर है? क्लियर है? बताओ, इज दिस पार्ट क्लियर? लिख लो अगर लिखना है तो, लिखते जाओ जिसको लिखना है। कॉस ए, ये पहला हो गया। कॉस ए कैन बी डायरेक्टली रिटर्न एज 1 अपॉन सेक ए, ख़त्म बात। टैन ए, टैन ए को सबसे पहले तो लिख लो साइन ए, फिर लिख लो कॉस ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू ये आपने वैल्यू निकाली हुई है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और कॉस ए किसके इक्वल है? 1 अपॉन सेक ए। देखो सेक ए कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। नहीं तो दूसरा तरीका, अगर आपको आइडेंटिटी याद है, ये देखो टेन ए, अगर तुमको आइडेंटिटी याद है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, मुझे तो याद है, तुम्हें याद है तो देखो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, अंडर रूट ले लोगे तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी। देखो दो तरीके से बता दिया ये मैंने। फास्ट जा रहा है क्या? आ रहा है बच्चों समझ में? एम आई गोइंग फास्ट? आराम से, आराम से देखो। इधर तो मैंने आइडेंटिटी से निकाल दिया टैन की वैल्यू, इधर मैंने साइन बाय कॉस से निकाल दी, जिससे तुमको समझ में आए। ठीक है, जिससे तुमको समझ में आए वो वाली ले लेना। तो टैन ए हो गया, साइन ए हो गया, कॉस ए हो गया। ठीक है, आगे का खेल तो ख़त्म ही है। कोसेक, भाई कोसेक तो क्या होता है? कोसेक इज साइन का उल्टा। जब साइन ए को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है तो उसकी उल्टी वैल्यू लिख दो, सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या बोलते हो? ये हो गया कोसेक ए। ठीक है, कॉट लिखना है, कॉट टैन का उल्टा लिख दो। ये फिफ्थ हो गया, कॉट ए इज 1 बाय टैन ए, एंड व्हाट इज टैन ए? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सारे लिख दिए हैं, सारे लिख दिए हैं, देख लो। ठीक है श्रेय, हो गया? लिखो, जिसको लिखना है लिखो, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। लिखने के बाद मुझे बता दो, डाउट हो तो फिर से पूछ लो। हिमाद्य घर से नहीं करके लाए? बहुत अच्छी बात है। आप लोग सिंसियर ही नहीं हो रहे हो। सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर मैंने ले रखा है, बच्चे होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। टीचर सिर्फ समझा सकता है, करना नहीं करना सारा काम आपके हाथ का है। और सीरियसली कह रही हूँ, अगर ट्रिगो आप मेरे साथ नहीं करोगे तो बिल्कुल नील बटा सन्नाटे का मतलब समझते हो? कुछ भी नहीं आएगा, एक कोरा कागज़ बन के रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लिखना तो मैं बहुत कुछ चाह रही थी तुम्हारे लिए, बट तुम पेंसिल की जगह इरेजर रख के बैठ गए हो। अभी नहीं हो रहा ना लैग? हाँ, वो मेरी ये तीसरी क्लास है अभी से, हर क्लास में यही हो रहा था। ठीक है, एक दो मुझे समझ में आ गया कि 2-4 मिनट में ही ठीक होता है ये लैग, और उसको करने का तरीका भी आ गया है, तो इसलिए मैं कही थी वेट कर लो, अभी हो जाएगी। चलो गुड। बड़े बच्चे क्लियर है? थर्ड और फोर्थ में से डाउट पूछो, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। थर्ड और फोर्थ,
थर्ड और फोर्थ तुम्हारी कॉपीज़ आज या कल चेक करूँगी, तो मंडे नेक्स्ट वीक के लिए रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रेडी करना है आप लोगों को टेस्ट के लिए, ठीक है बच्चों? हाँ, थर्ड कोई डाउट नहीं है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट मतलब 3 पार्ट शायद मैंने करा दिए थे, सो वन थर्ड का सेकेंड पार्ट भी ले लेंगे। सेकेंड तो बताया ही था दीपांशी बेटा, सेकेंड तो बताया ही था, 1 + tan² a 1 + cot² a। अगर आपको आइडेंटिटी याद होती तो आप नहीं पूछते। sec² a - tan² a इज इक्वल्स टू 1, तो sec² a इज इक्वल्स टू 1 + tan² a। cosec² a - cot² a इज इक्वल्स टू 1, तो cosec² a इज इक्वल्स टू 1 + cot² a। ठीक है बच्चों, हो गया? सो 1 + tan² a इज sec² a, 1 + cot² इज cosec² a। sec² a को लिखो 1 / cos² a, cosec² को लिखो 1 / sin² a। अब तुमको सिखाया है ना, इस तरह के टर्म के अंदर पहले न्यूमरेटर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लो और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर दो, ठीक है? तो ये आ गया tan² a। आंसर फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का आंसर भी फोर्थ है, डी, ठीक है? ठीक है, लिख लो। यस, क्लियर है? निशा होमवर्क किया है या नहीं? संचित, चले आगे बढ़े। फोर्थ का सेकंड फिर से बता देते हैं। कॉपी हो गया है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। मैम थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड बोल रही हो क्या? थर्ड का सेकंड, अरे ये तो वही वाला है ना जो अपन उस दिन 2 दिन पहले कर रहे थे। sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री, ठीक है? चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। साइन को थीटा पढ़ो, इस साइन थीटा को आई कैन राइट cos 90 - थीटा, इस cos को cos ही रहने दो, ठीक है? 25 और 65 क्या 90 दे रहा है ना, तो किसी एक को चेंज करते हैं, तुमको यही सिखाया है। तो मैंने इधर साइन को थीटा पढ़ा, तो ये हो गया cos 90 - थीटा। देखो चीज़ें देखने में आसान लगती है क्योंकि मैं कर रही हूँ, तुम तो ये पहला स्टेप भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? cos थीटा को अब cos 25 को आई विल रीड cos थीटा, cos थीटा को आई कैन राइट sin 90 - थीटा, दैट इज 25 sin 65। ये हो गया cos 65 cos 65, ये हो गया sin 65 sin 65, तो ये हो गया cos² 65 प्लस sin² 65, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज बड़ा वाला 1, ठीक है? मुझे तो पता था मुझे क्या आंसर निकालना है, ठीक है? मैंने ये क्वेश्चन देखते ही सोच लिया था कि मुझे sin थीटा प्लस cos² थीटा की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। अब इतना दिमाग तुम्हारा कब चलेगा जब तुम्हारे हाथ से 200 क्वेश्चन निकलेंगे, जो मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे क्योंकि तुम लोग सिंसियर ही नहीं हो पा रहे हो। एंड लेट मी क्लियर, जुलाई में जब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेती हूँ, मैं बैच की छटनी करने वाली हूँ। छटनी का मतलब क्या है? वो बच्चे जो मेरे साथ सिर्फ जुड़े हुए हैं बट वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, मैं उनकी ना तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट लूँगी और ना अपने बैच में उनको एंटरटेन करने वाली हूँ। तो यू हैव टुडे इज़ 12th, ठीक है? तो 18 दिन है, 18 दिन में या तो आप लाइन पे आ जाओ या फिर आप बैच से निकलने वाले हो, ठीक है? 1st of July आई विल आस्क फॉर माई सेकेंड इंस्टॉलमेंट ओनली टू दो स्टूडेंट जिनको मुझे बैच में बैठाना है, ठीक है? मुझे बैच को बड़ा नहीं करना है, भगवान की दया से और बच्चा आ जाएगा मेरे पास, बट बच्चा वही टिकेगा जो काम मेरे अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है? ट्रिगो मैं बार बार बोल रही हूँ, इट नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस जितनी आप प्रेजेंटली आज मेरे साथ कर लोगे, पूरे साल जब रिवाइज करोगे, डेफिनेटली ये चैप्टर तुमको डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं। बट अगर आपने मेरे साथ अभी नहीं पढ़ा
तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे देती हूँ, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला आप कर ही नहीं रहे हो, आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, तो आपको दिमाग कहाँ से खुलेगा? ठीक है, हर क्वेश्चन को देखने से क्या हो जाएगा? क्लियर है दीपांशी? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? मैम मैम अगर कोई सी भी डिग्री होती है जैसे कि 65 और 35, तो भी अगर कॉस स्क्वायर प्लस 35 साइन स्क्वायर प्लस 60 तो भी मैम उसमें 1 आता। 35 और 65 तो 90 ही नहीं बना रहा है। आप वैल्यूज ही, मतलब आप जो रैंडम वैल्यू नो मैम जस्ट फॉर एग्जांपल ना, जैसे कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में कोई सी भी डिग्री हो तो उसमें 1 आएगा। डिग्री का क्या मतलब है इधर? आई एम नॉट गेटिंग द, मतलब एंगल की बात कर रही हो क्या? एंगल यस कुछ भी मैम है। 65 डिग्री। मतलब इधर तुम ये बोलना चाह रही हो कि अगर साइन 30 होता और कॉस 60 होता, ऐसे ही कुछ बोलना चाह रही हो कि साइन 45 होता कॉस 45 होता, या साइन 10 होता या कॉस 80 होता, ये बोलना नो चाह मैम रही नीचे जहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे। हो? ये यस मैम। हाँ, तो आप इसको 65 क्यों पढ़ रही हो? आप इसको थीटा पढ़ो ना। आपको ये पढ़ना है, दिस 65 represent merely a number, they merely represent a number. आप इसको do not read this number, read it as angle theta. तो आप इसको रीड करो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कैन बी एनी नंबर, अब चाहे 10 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 65 हो, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस? ठीक है, आप 65 पढ़ोगी तो आपको दिक्कत आएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हें बस ये देखना है क्या इधर 65 है तो इधर भी 65 है, इधर 35 है तो इधर भी 35 है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी लगेगी। अगर यहाँ पे 65 और यहाँ पे 35 है तो ये इक्वल टू 1 नहीं होगा। इज दिस क्लियर दीपांशी? यस मैम। हाँ, चलिए फिफ्थ पार्ट निकाल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट पूछना स्टार्ट करेंगे ना, कॉपी करना है मत करो। अब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं डायरेक्टली मम्मी से ही बात करूँगी तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। फर्स्ट बेंच में बिठाने का क्या मतलब है? तुमको वॉच कर रही हूँ, कुछ निकल नहीं रहा है उसका हल। हाँ, 5th का 4th पार्ट ले रहे हैं। चलिए, हो गया है ये सबका कॉपी? 4, 6, 7 बेटा सारे ही करवाऊंगी। वो बिल्कुल एंड की मतलब कई बार ऐसा होता है कि खाली LHS से आप RHS में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो समटाइम यू नीड टू सॉल्व LHS एंड RHS बोथ, बट वो आपका एंड तरीका होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 4th पार्ट। आओ बच्चों देखें ज़रा। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्या यही क्वेश्चन है? ठीक है, चलो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाँ, अरे सब सॉल्व कर दूंगी जय। तुम देखो इतनी आगे बढ़ते जाओगे, मैं इतनी सारी मीटिंग ही नहीं पढ़ती हूँ, फिर बोलोगे मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे शुरू के 5 क्वेश्चन में डाउट पूछा, 4th और 5th कर रही हूँ। चलो तो फर्स्ट स्टेप क्या है? येस, एवरीबडी इज राइटिंग। हम क्या करेंगे? LHS लेंगे और उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ये कब तक? ये 99% क्वेश्चन आपके इससे हो जाते हैं। 99 मतलब 1% अभी भी नहीं होता इससे। 1 प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम आएगा, इधर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तुम रेसिप्रोकेट कर लेना, कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचा कॉस ए प्लस 1। अब अरे भाई, अब हमको क्या करना है? रैशनलाइजिंग याद है क्या? अरे रैशनलाइजिंग में हम करते थे ना, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ पे जो नंबर होता था उसके अपोजिट साइन वाले नंबर से ऊपर नीचे, कुछ वैसा ही करेंगे। तो अब मैं इधर क्या करने जा रही हूँ? कॉस ए -1 से ऊपर मल्टीप्लाई और कॉस ए -1 से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, कॉस ए -1 से नहीं करूँगी, 1 माइनस कॉस ए से करूँगी, क्योंकि आंसर में है 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए।
अगर सेम चीज़ से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इट विल नॉट चेंज योर ओरिजिनल इक्वेशन। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में, बस क्या हो गया है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। तो इसके बाद का स्टेप क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन का आंसर दिख गया है क्या? देख लो तुम, जो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी ज़्यादा काम में आ रही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। डन, हो गया। लिखो ज़रा, अब लिख लो, लिखो। लिखते ही बता दो, 4th 5th सब ले लेंगे। I'm done. चलो आओ। क्लियर है? कर दो ना रब। चलो मैं 5th भी सिखा रही हूँ, जो आपका एग्जाम्पल 15 है उसके जैसा ही है, मैं सिखा रही हूँ। चलो बहुत ध्यान से सीखना स्टार्ट करना। क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन है। इसके अंदर स्टेप्स मेरे साथ सीखने की कोशिश करना। सबसे पहले तो अब ये मैंने कहा था ना, वो 1% छोड़ा था मैंने, वो 1% अब इधर काम में आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कोसेक ए प्लस कॉट ए RHS में चाहिए। तो इस इकलौते क्वेश्चन में, नॉट इकलौता, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं पूरी इक्वेशन को साइन से ऊपर और नीचे डिवाइड करने जा रही हूँ, साइन से। तो इधर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। कोई भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है? मेरे को ये बार बार नहीं बोलना पड़े, अभी आप सीख लो। जब मैं खुद बोलूँगी जब भी कॉपी करना। कॉस ए बाय साइन ए इज कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब कॉपी करो, मैं बोल रही हूँ, कॉपी करो, मैं बोल रही हूँ। करो बच्चों कॉपी। अरे माही कुछ किया ही नहीं है, अरे पूरा लिखा हुआ है। पूरी ऊपर पूरी इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर दिया, नीचे पूरी इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर दिया, बस यही किया है। जो बोर्ड पे लिखा है उसको मैं बोल देती हूँ फिर से। पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दो। कॉस बाय साइन कॉट ए होता है, साइन बाय साइन कैंसिल आउट हो गया, 1 बाय साइन कोसेक ए होता है। बस यहाँ पे कोसेक आ रहा है, उसको मैंने सेकंड में लिख दिया, अगर दिक्कत तुमको आ रही हो तो यहाँ पे। और यहाँ पे -1 था जिसको मैंने एंड में लिख दिया है। आई होप दिस इज क्लियर। मैम तो आपने -1 को +1 क्यों कर रखा? कहाँ पे +1 किया है -1 को? यहाँ पे ये -1 है, -1 ही लिखा है। यहाँ पे ये +1 है, +1 लिखा है। कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं। मैम यहाँ से वो प्लस लग रहा था। अभी ठीक है, अभी माइनस दिख रहा है। यस मैम। चलो आओ, अब तुमको एक स्टेप मेरे साथ रटना है या समझना है। देखो इसमें जो आंसर आ रहा है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए। मेरा स्टाइल देख लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बिल्कुल अलग है।
बेटा जब कोसेक ए प्लस कॉट ए मतलब आपका आंसर आरएचएस न्यूमरेटर में है। इस क्वेश्चन को सॉल्व जब भी करोगे इसमें -1 दोनों में मिलेगा, आपको ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। अगर RHS आपका न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले 1 में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर मेरा आंसर 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए होता मतलब डिनोमिनेटर में होता तो मैं नीचे वाले 1 में आइडेंटिटी लगाती। मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगी, एग्जाम्पल भी करा दूंगी, ये भी मैं करा रही हूँ। अभी मेरा आंसर न्यूमरेटर में है तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 में आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर से हाथ रोक के सिर्फ कॉपी देखना स्टार्ट करेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस इस 1 में मैंने आइडेंटिटी लगाई कोसेक स्क्वायर ए। मेरे को ये रब करना है एक्चुअली, तो ही मुझे प्रॉपर स्पेस मिल पाएगी, है ना। थोड़ा बड़ा भी लिखूंगी, तुम्हारे पास है ही ये, ठीक है। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन क्या था बताना बेटा? कॉट ए प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये रीड करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं अभी लिख के बता देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को अगर मैं डायरेक्टली कॉमन ले लूँगी तो उनके दिमाग में ऊपर मधुमक्खियाँ भिनने लग जाएगी, तो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता, यही होता है ना। तो ये देखो कोसेक ए प्लस कॉट ए और इधर भी क्या आएगा? कोसेक ए माइनस कॉट ए। अभी मैं ये डायरेक्ट कॉमन ले लेती तो बच्चों के भाई मैम ये कैसे हो गया, कहाँ से आ गया? अब तो कॉमन ले लूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। कैन आई टेक कॉमन नाउ? दिख रहा है अभी तो सब लोगों को, तो आई कैन टेक कॉमन कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ज़रा ध्यान देना, अंदर क्या बचेगा? ये पूरा बाहर चला गया तो इधर बचा 1 माइनस, ब्रैकेट लगाए रखना तुम लोग तो अभी, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा इन ब्रैकेट होल अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बच्चों प्लीज़ ब्रैकेट खोल लो, मेरे पास जगह बची नहीं है। यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, सेम कैंसिल आउट, आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ चुका है। मैं फिर से स्टेप्स बता रही हूँ। कोसेक ए प्लस कॉट ए में मुझे RHS मिला तो मैंने इसको कोसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? साइन ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। फिर मैंने बोला अगर मेरा आंसर न्यूमरेटर में है तो मुझे 1 हमेशा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमेशा मुझे 1 ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। तो मैंने ऊपर वाले 1 में आइडेंटिटी लगाई। जैसे आइडेंटिटी लगाओगे, ये आइडेंटिटी लगाई, ब्रैकेट ये सॉल्व किया, कॉमन मिलेगा, अंदर जो भी बचेगा वो हमेशा नीचे वाले से कैंसिल आउट होगा ही होगा। अब तुम NCERT में देखना, इतना बकवास सोल्यूशन है इसका। NCERT का एग्जाम्पल भी मैं करके दिखा रही हूँ। अभी ये कॉपी करो तसल्ली से, सब लोग अच्छे से कॉपी करो आराम से। जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया चिंता मत करना, एग्जाम्पल भी देख लेना, फिर मुझे अपना फीडबैक देना, ठीक है, फिर देना। ये किसने क्या लिखा है भाई? मैम इन द सेकेंड लास्ट स्टेप वी कैन कैंसल आउट द फर्स्ट 2 टर्म्स। बेटा कौन सी फर्स्ट 2 टर्म को आप कैंसिल आउट कर सकते हो? अक्षता प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ। हाँ अक्षता, लेट मी आई वुड लाइक टू नो कि आप कौन सी 2 स्टेप्स आपको जो दिख रही हैं जो कैंसिल आउट हो रही हैं। अनम्यूट करके बोलो या जैसे बोलो, एक्सप्लेन योर पॉइंट, क्योंकि आप बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रही हो, इसलिए आई वॉन्ट यू टू स्पीक आउट ऑन दिस पार्ट कि भाई इधर क्या कैंसिल आउट होता हुआ नज़र आ रहा है।
मैम cosec a plus cot a होल माइनस cosec a plus cot a। तो मुझे एक बात बताओ अक्षता, क्या 2 माइनस 2 इंटू 3, क्या ये 2:2 से कैंसिल आउट हो सकता है? अगर तुम ऐसा ही कुछ करना इसको, और क्या तुम इन दोनों को काट रही हो? लेट मी नो, क्या इन दोनों को काट रही हो तुम? जल्दी बताओ। नो मैम। इसको ही काट रही हो? क्या हाँ बोली क्या ना बोली? मैम वी कांट डू दैट। वो तो मुझे समझ में आ गया, वो नहीं कर सकती हूँ, बट मैम आई अभी डिड तुम नॉट यही सी काट रही दैट। थी ना? यस मैम। हाँ, तो ये क्या ये अलाउड है? नो मैम। नहीं अलाउड है। बॉड मास क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई करो। तो भैया बॉड मास लगाओ ना। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने तुमसे पूछा कि अनम्यूट करके बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, है ना? मैम आई डिड नॉट सी द मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये नहीं दिख रहा क्या? मैम आई डिड नॉट अच्छा, कंसीडर कोई इट। बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। अभी क्लियर हो गया 100%? यस मैम। हाँ, गुड, वेरी गुड। अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं ले रही हूँ, समझ में? हाँ, डन एंड अंडरस्टूड। क्या बोल रही स्वस्ति? हाँ, स्टेप्स याद करने, स्टेप्स याद करने, बहुत बहुत ईजी तरीका है। तुम ज़रूर एक बार एनसीईआरटी का खोल के देखना, उसने कितनी गंदी तरीके से कर रखा है, ठीक है? और इसको याद रखना, ठीक है? इसको सब बच्चे याद रखेंगे इस तरीके को। उसके हिसाब से वन में आइडेंटिटी नहीं लगाई, वन में आइडेंटिटी लगाई है आरएचएस को देख के। अगर आरएचएस का आंसर मेरा पूरा न्यूमरेटर में है, इसको क्या बोलोगी? ये पूरा न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर 1 है। तो अगर आरएचएस मेरा न्यूमरेटर में होता है तो मेरे न्यूमरेटर वाले 1 में आइडेंटिटी लगाती हूँ एलएचएस में। एलएचएस में 1 आपको देखो दोनों जगह मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऊपर भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है। तो अगर मेरा आरएचएस पूरा न्यूमरेटर में है तो मैं एलएचएस में जो 1 है उधर आइडेंटिटी लगाऊंगी। अगर मेरा आरएचएस 1 कोसेक ए प्लस कॉट ए होता तो एलएचएस में जो नीचे वाला 1 होता उसमें आइडेंटिटी लगाती। ये स्टेप लर्न करना है। अब तुम देखो कैसे लिख के लर्न करोगे, कैसे करोगे, ये तुमको देखना है। बताओ बच्चों, इज दिस ऑलवेज रिटन इन द क्वेश्चन टू यूज दैट आइडेंटिटी? दीपांशी, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन कैसे बताएगा तुमको क्या करना है? ये तो मैं बता मैम रही। क्वेश्चन में गिवन था ना, और उसमें भी एग्जांपल में भी गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में यूजिंग द आइडेंटिटी। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, प्रूव दैट। बुक के अंदर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में माना जाता है, इसलिए दे हैव गिवन यू अ हिंट। तुम बताओ एग्जाम में हिंट लिखी आती है क्या? हिंट तो पड़ोसी की कॉपी होती है, ठीक है? तो वो वाली हिंट सिर्फ कॉपी होती है पड़ोसी की, ठीक है? या फिर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा सीनियर बैठ जाए, दैट्स इट। अदरवाइज नो हिंट इज देयर। हिंट मैंने इतनी सारी दे तो दी, लर्न कर लो अब इसको। ठीक है, ओके। ये भैया हिंट जो लिखी हुई है ये बोर्ड्स में नहीं आती है, ठीक है? चलो अब एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैं वैसे ही करने वाली हूँ। आई होप इसके बाद जिन बच्चों का थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं अभी पूछ भी नहीं पूरी। मेरा जो पेटेंट स्टेटमेंट है क्लियर है, मैं नहीं पूछ रही हूँ। मैं इसको करने के बाद पूछूंगी क्लियर है। चलो बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे इसको भी। कॉपी पेंसिल साइड में, सिर्फ वॉच करेंगे, ठीक है? कुछ लोगों को तो वैसे ही कॉपी पेंसिल को साइड में रखना पसंद है। सो जो घर पे बैठे हैं ना, वो मुझे पता है सिर्फ स्क्रीन पे कुछ बीच में मुझे देख रहे होंगे, नहीं तो कुछ तो लोग देख भी नहीं रहे हैं। कॉपी पेंसिल तो साइड में ही है मैम, ये बात तो हम आपकी मानेंगे मैम। ये बात तो इतनी बढ़िया बोली ना आपने, ये तो बिल्कुल मानेंगे। चलो आओ, ठीक है, चलेंगे। तो ये हमारे वो 1% में से है जिसमें हमें साइन कॉस में दे रखा है, जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक और टेन में। पहला स्टेप सबको मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। तो पहला स्टेप क्या है? इस पूरे को
सेक और कॉस में करना है तो बेटा कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको पहला स्टेप भी नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ने के बाद मत बोलना, आगे बढ़ने के बाद मत बोलना। क्या ये स्टेप क्लियर है? अभी मैं पूछ रही हूँ, क्लियर है? बताओ जल्दी से, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से? यस माही। तो थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अरे मैं इसको इधर लिख रही हूँ, कुछ बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आता है, माइनस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आओ, अब मैंने RHS में देखा, मेरा आंसर है डिनोमिनेटर में, मेरा आंसर है डिनोमिनेटर में। तो व्हाट इज द ट्रिक? क्या ट्रिक है? आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 मिल रहा है, क्या करेंगे शौर्य? नीचे वाले 1 में, सुन भी नहीं रहे क्या हैं? नीचे वाले 1 में हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी बताओ हिमाद्य, बताओ निशा। वेरी गुड, हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मैम स्क्रीन ब्लर वाले में लगानी है। आइडेंटिटी क्या है आपकी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इधर लिख दो, थोड़ा सा मैं साइड में लिख रही हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या है शौर्य बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा थोड़ा करो बट कुछ क्वेश्चंस करते रहो, है ना, ब्लैंक हो जाएगी नहीं तो। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब इधर आओ, मैं फिर से पूरा लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, बट इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट भी है स्टोरी के अंदर, तो प्लीज़ बने रहो। क्या मैं इसको पहले लिख लूँ और इस पूरे को पीछे लिख लूँ? कोई दिक्कत थोड़ा है? पहले बता दो, क्या 2 + 1 या 2 + 3 क्या 3 + 2 के बराबर होता है? तो मैं इस पूरे को पहले लिख लूँ और इस पूरे को पीछे लिख लूँ, कोई दिक्कत थोड़ा है किसी बच्चे को भी? येस, लेट मी नो, फिर बोलना मत बाद में कि मैम ये क्या कर दिया। तो इसको मैं पहले लिख रही हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बोर्ड पे बने रहना, अभी तुमको 2-3 चीज़ें देखनी है इसके अंदर। ये देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, पता है ना, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बेटा ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब फिर से देखो इधर, इधर आओ, तुमको चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर है टेन माइनस सेक थीटा। कल तुमको नेगेटिव साइन लेना, बाहर लेना सिखाया था क्या? कितने लोगों को याद है लास्ट क्लास में मैंने नेगेटिव साइन बाहर लेना सिखाया था? एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बना था। सिर्फ दीपांशी को याद है, औरों को याद नहीं है? तो बेटा फिर से मैं इधर नेगेटिव साइन कॉमन लूँगी, तो जो नेगेटिव टर्म होगी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस विल गिव मी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अंदर बचेगा, ऊपर क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1। यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिख लो। अभी मैं लिख, जिनको आ गया वो कॉमन लेके आगे कर सकते हैं, नहीं तो रुक जाओ मेरे लिए, ठीक है? नहीं तो रुक जाओ, यहाँ तक समझ के लिख सकते हो, अपने आप लिख सकते हो, जैसे भी। देखें आगे, कॉपी हो गया क्या सब लोगों का? रुकना है अभी? बताओ बच्चों, मुझे देखो बोर्ड चाहिए तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ, बता देना। ईशा समझ में आ रहा है बेटा? यस, वेट कर रहे हैं भव्य, करो जल्दी से। हाँ अस्मी हो गया।
डन। चलो देखें आगे। तो मैं लेफ्ट वाला पार्ट ले रही हूँ बोर्ड का। देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज लिख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 होल अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 आ गया आंसर। दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, कुछ सीखा? अब मैं पूछती हूँ, आ गया क्या समझ में? बताओ लेट मी नो। अब क्लियर हुआ क्या? क्या स्टेप्स याद हो गए हैं आप लोगों को? अब मुझे जवाब दीजिए, आपको समझ में आया या नहीं? अस्मी क्लियर? देखो 2 क्वेश्चन के बाद मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, अब क्लियर है तो बता दो। क्लियर? अक्षता, अनुष्णा, आयुषी, दीपांशी, और बताओ सिद्धि को, अक्षत को, आशना को, माही, प्रियांशी, अनिका, पलाश, जय, केया, हाँ ईशा क्लियर है बेटा? प्रैक्टिस तो चाहिए ही आशना। अनिका क्लियर है बेटा? ठीक है, शीट दे रखी है, शीट को करो बच्चों, है ना? 1 करो, 2, आज तुम्हारी एनसीईआरटी हम कर दूंगी, तो शीट 2 2 3 3 जितनी भी है इस वीक अपन मोस्टली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। भाई मेरे पास अब एनसीईआरटी में कुछ नहीं है कराने के लिए, हर दिन मैं शीट ही लूँगी, तो आप 2 या 3 कर करके ख़त्म करो शीट। नेक्स्ट क्लास में आओ, जब तक 2 शीट कर लो, 3 शीट कर लो, पूरी करो अब तो, क्योंकि पूरी थ्योरी डिस्कस हो गई है। पूरी शीट करो। अरे माही बता देंगे टेस्ट के लिए हम ये बता रहे थे कि आज या कल मैं आपकी टेस्ट कॉपी चेक करूँगी, तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर को प्रिपेयर कर लो कमिंग वीक के टेस्ट के लिए, ठीक है? ये बोल रही थी मैं, ठीक है? चलो 5th हो गया, 6th 7th डाउट बोल ही दिया है तुम लोगों ने, तो बता देते हैं। कॉपी बचा है अभी ये वाला, वो वाला। मंडे से अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट भी स्टार्ट करेंगे, थोड़े तुम्हारे डाउट्स भी ले लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोला था क्या? इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, मैं भूल गई। हाँ ये देखो भर के चालू हो गए मैम, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। अरे ले लेंगे अनुष्का, सब मुझको ही पढ़ाना है ना? सब मुझको ही पढ़ाना है, चिंता ही मत करो। सब कर दिया शौर्य मैंने, ठीक है? चलो 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन देखो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस है क्या, 1 प्लस साइन है होल अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल्स टू सेके प्लस 10 है। अरे ये तो रूट में ही है ना, डिनोमिनेटर इरेशनल है, आपको याद है ना? अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट में जो नंबर होता है वो इरेशनल होता है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करोगे? ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर का रूट, पहले देख लो आप लोग, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर कैसे रीड करेंगे? नंबर के रूट, नंबर के स्क्वायर का रूट नंबर इटसेल्फ। बेटा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस साइन है कॉस स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर का रूट, नंबर एलसीएम है, स्प्लिट कर दो। लास्ट क्लास में बताया था ना स्प्लिटिंग का मतलब, 1 प्लस 1 बाय कॉस है, साइन ए बाय कॉस है। आंसर दिख गया है क्या? सेके बाय सेके प्लस 10 है। लिखो ज़रा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस रैशनलाइज करना था, लिख लो।
लिख लो इसको, हो जाए तो बताएंगे बच्चों, हो जाए तो बता देना, है ना। हो गया, चलो। लिख लिया? सेवेंथ पार्ट देखो, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। आओ ज़रा, आओ बच्चों देखो इसको, LHS से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो, बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो इसे, साइन बाय कॉस tan, इसका मतलब ये सारा कटेगा, ठीक है। तो देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अरे 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लो अलग अलग, ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट स्टेप, अरे कुछ लोगों को तो दिखना चाहिए, दिख रहा है क्या? 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, अगर आप भी वही बच्चे हैं जो गलत बोल रहे हैं तो आओ इधर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर को इधर लेके जाओ, 1 को इधर लेके आओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसके बराबर आएगा। श्योर है? आ रहा है? तो इधर क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर और नीचे का बिल्कुल मस्त मैच कर गया, कैंसिल आउट हो गया। लिख लो। किसको ये इजी लग रहे हैं प्रूविंग के? मेरे को तो इंटरेस्टिंग लगते हैं, इजी अगर आने लग जाते हैं तो इंटरेस्टिंग लगते हैं। दिमाग मतलब ऐसे कुछ सोचना पड़ता है इनके अंदर कि क्या किया जाए। ऐसे जैसे अभी तक जो तुमने मैथ्स करी है उसके अंदर एक तरीका सीख लिया और उसके बेसिस पे हम चलते जाते हैं आगे। इसके अंदर तरीका तो सीख लिया, बट कौन सा तरीका लगाना है वो सीखना पड़ता है, वो सोचना पड़ता है। कोई क्लास में ऐसा बच्चा जो इन क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग पा रहा है कि मैम दीज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्ती नहीं है, इजी तो नहीं है अक्षता, दीपांशी इज करेक्ट, इंटरेस्टिंग है। अक्षता इजी सब बच्चों के लिए नहीं हो सकते, है ना, इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इन दीज क्वेश्चन यू नीड टू थिंक। हाँ ईशा, इंटरेस्टिंग भी जब ही बनेंगे जब आपको समझ में आ रहे होंगे, ये बात भी ठीक है। अभी लाइन से ही चलना है ना अपन को, 3 ही तो बच्चे हैं, क्या करोगे अपने आप, 3 ही बता देते हैं। आशना, ये तो मैं देखो चैप्टर की शुरुआत से ही कह रही हूँ कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूलाज। आप एक भी स्टेप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो अगर आपको फॉर्मूला
फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक के नहीं आते, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट में जितना भी सीखा है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। साइन बाय कॉस फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लास्ट चैप्टर लास्ट एक्सरसाइज में सिखाया था। तो आप देखिए फॉर्मूला तो हर एक स्टेप पे हर एक तरह का फॉर्मूला आ रहा है काम में। और पता है इन क्वेश्चन ये फॉर्मूलाज ऐसे बैठ के लर्न करने का भी कोई मतलब नहीं है, इनको क्वेश्चंस में यूज़ करो। ऐसे आप फॉर्मूलाज जैसे हाथ रख के जो चालू करते हो तो कोई मज़ा नहीं आएगा उसको करने में, आप उनको यूज़ करो। जो फर्स्ट डे वाले फॉर्मूलाज थे ना भैया, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है या सेक 1 बाय कॉस होता है, वो तो रटने ही पड़ेंगे। उनको तो मैंने तुमको बताया था कि भैया लंच ब्रेकफास्ट डिनर में 3-4 दिन तक करते तो वो हो जाते। उसके बाद जितना यूज़ करोगे इतना यूज़ कर लो कि तुमको जो स्टोरी सुनाई थी न्यूरॉन्स एक्टिवेट करने वाली मेरे ब्रदर की, कि भैया आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए। आपको नींद में जगा के भी कोई पूछे ना कि भैया साइन थीटा का एक फॉर्मूला बोलो, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार स्कूल में बोर्ड्स में पूछा गया है, तो आई वांट कि आप लोग रट लो इसको। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको करने का एक तरीका है, ये उसी तरीके से होता है, तो आपको इसका तरीका ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रूव करना है। अगेन ये वो 1% क्वेश्चन में से है जिसमें आपको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो 99% क्वेश्चन साइन कॉस से हो जाते हैं, बट 1%, तो दिस इज़ वन ऑफ दैट 1% क्वेश्चन जिसके अंदर आपको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, और डायरेक्टली इसको देखते ही a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। मैं वही करने जा रही हूँ। लेट्स सी, LHS साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a कॉस a। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए इज 1 बाय साइन ए, कर दूँ ना यहाँ पे ही, या कुछ बच्चे अरे भैया मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैम सेकंड स्टेप में क्या किया है आपने, इतने प्यार से अभी मैसेज आएगा, ठीक है। तो भाई हम कर ही देते हैं, वो प्यार सहन नहीं हो पाता है। 2 इंटू 1 बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कैंसिल आउट, ठीक है। चलो इसी स्टेप को पूरा कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से भरती जा रही हूँ। कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्वेश्चन तो ये इसी स्टेप में हो गया है, समझ में आया। कोसेक ए को ये लिख लिया, ये दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है, और ये इधर, ठीक है क्या। बोलो बच्चों, फिर से बोलूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बेटा 1 हो गया। कोसेक स्क्वायर ए को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है श्रेय। 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए को क्या लिख सकते डॉली, 1 बाय साइन ए। कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी 1 हो चुका है। सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड सेक ए 2 सेक ए कॉस ए, सेक ए को लिख दिया 1 बाय कॉस ए। क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में। तो 1 प्लस 1, अब इधर मेरे पास 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, आंसर आ गया। कितने स्टेप में आया देखो ज़रा, कितने स्टेप में आंसर आ रहा है, 1 2 3, और देखा जाए तो 2 स्टेप में आ गया, तीसरे में तो रिजल्ट लिखा है RHS, ठीक है। ओनली 2 स्टेप्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस कोसेक को 1 बाय साइन में कन्वर्ट कर लेते, कुछ नहीं होता, बस घूम ही जाते। तो इसको रट लो, ये इकलौता क्वेश्चन है, में करते हैं, आगे बढ़ेंगे। I'm done. गुड, वेरी गुड बेटा।
तुम 6th के लिए 9th के लिए कह रहे हो ना श्रेय कि दोनों पार्ट यूज करेंगे? शीट में भी हैं 1-2 क्वेश्चन। बिल्कुल सही बोल रहे हो। हो गया कॉपी सब लोगों का? कल संडे है ना? सिद्धि क्लियर है क्या? अक्षत, दिस वन इज इजी। हाँ अक्षता, ये बस स्टेप याद कर लो ना इसके अंदर, इस पर्टिकुलर के अंदर, तो ये इजी हो जाता है। इसके अंदर स्टेप्स याद करने पड़ते हैं। हो गया सबका? अक्षत, आज भी तुम्हारी मीट चैट नहीं चल रही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 9th क्वेश्चन वर्क कर रही है? ठीक है। सिंप्लीफाई वही करना है। क्वेश्चन क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए इन ब्रैकेट another bracket sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a। ठीक है, चलो आओ देखें। LHS 1 by sin a minus sin a 1 by cos a minus cos a। एलसीएम क्या आएगा? साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। कर लोगे ना इतना तो? और ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस ए। साइन कॉस ए के कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया साइन ए कॉस ए। यहाँ तक लिख लो, लिखो यहाँ तक, यहाँ तक सब बच्चे लिख लो, है ना? मैम हाँ मैम मैंने इसमें ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको मल्टीप्लाई किया है। आंसर आ गया तुम्हारा उससे? यस मैम। ठीक है। अभी श्रेय मैं तुमको इसको खाली LHS से निकाल के दिखाऊं? हैं? मैं खाली LHS से तुमको निकाल के दिखाती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? बट वो स्टेप तुम नहीं सोच पाओगे तो मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ। जैसे NCERT में आपको लिखा हुआ है साइन और मतलब ये कर लिया, अब इसके बाद RHS में साइन और कॉस को खोल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट पहले मैं तुमको इसी को फर्दर कैसे बढ़ना है आगे मैं सिखाती हूँ, ठीक है? मतलब सालों हो गए इसलिए मैं बता पा रही हूँ, ऐसे कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार रही हूँ, बस बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है? बढ़े आगे, यहाँ तक तो सब लोगों ने कर लिया होगा। कैन आई राइट दिस, ध्यान देना, कैन आई राइट दिस साइन ए कॉस ए एज 1/1 प्लस साइन ए कॉस ए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सब लोग बताओ, साइन ए कॉस ए को क्या मैं 1/1 बाय साइन ए कॉस ए लिख सकती हूँ? जल्दी से चार्ट विंडो को बताओ भर के, समझ नहीं आया? 1/1/2 इज इक्वल्स टू, मैं इतनी देर से एक चीज़ सिखा रही थी, न्यूमरेटर को एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो अब न्यूमरेटर को 1 लिख दो और इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो यही टर्म वापस मिल जाएगी, ठीक है? हाँ जी, कितने लोगों को ये स्टेप समझ में आ रहा है? किसी ने आंसर किया क्या? शौर्य आपको आ रहा बेटा? नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है समझ में? आगे बढ़ सकती हूँ? जल्दी बताओ, एवरीवन प्लीज़ लेट मी नो। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ूँ इसमें? चलो आओ देखो ज़रा। हाँ खोल लिया?
दोनों को खोलने से नहीं आता है। मैं संचित सिर्फ LHS से RHS निकाल रही हूँ, ठीक है। नाउ जो नीचे 1 है, कैन आई राइट दिस एज साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A? बोलो बोलो, लिख सकती हूँ क्या? 1 को ही तो लिखना है, आई कैन राइट। अब स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर A साइन A कॉस A प्लस कॉस स्क्वायर A साइन A कॉस A। कॉस A से कॉस A गया, साइन A से साइन A गया, 1 अपॉन साइन बाय कॉस टेन A कॉस बाय साइन टेन कॉट A। आ गया? मैम हाँ बोलो। मैम मेरे को थर्ड लास्ट स्टेप से समझ नहीं आया। 1 की जगह साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिख सकती हूँ। 1 इज इक्वल टू व्हाट? साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। भव्य बोलो, Yes, है ना। फिर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A को स्प्लिट कर लो। मैं लास्ट क्लास से ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, जब एलसीएम होता है उसको हटाना हो तो स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने का मतलब क्या है? ये जो एलसीएम है ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग डिवाइड कर दो। तो साइन स्क्वायर A को भी साइन A कॉस A से डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर A को भी साइन A कॉस A से डिवाइड कर दिया। इस साइन को साइन A से कैंसिल आउट कर दो, इस कॉस A को ऊपर वाले एक कैंसिल आउट कर दो, तो इधर क्या बचेगा? नीचे साइन बाय कॉस जो कि टेन है, कॉस बाय जो कि कॉट है। कितनों को समझ में आ रहा है? ये कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ जी, चैट सेक्शन में बताएंगे। डॉली को आ गया, श्रेय को आ गया, हिमाद्य को आ गया। हाँ अस्मी आ रहा है समझ में? क्या क्लियर है? और बताओ। क्लियर है? ईशा, दीपांशी, अक्षिता आपको आ रहा है बेटा समझ में? अनुष्णा क्लियर है? प्रियांशी नहीं है क्या क्लास में आज? आशना क्लियर है? हाँ जी प्रियांशी, वेयर आर यू? आर यू देयर? अक्षिता आ गया? ठीक है। जय आपका क्या स्टेटस है? पलाश, अब तुम्हें एनसीईआरटी में बोला है कि एलएचएस और आरएचएस को, अब मैं बताऊं क्या? जब अब खाली एलएचएस से हो रहा है तो तुम लोग भी खाली एलएचएस से सीखो ना, ठीक है? देखो ये मैं जब पढ़ाना काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ, जैसा कि मैं बताती हूँ। कुछ स्कूल में, आई डोंट रिमेम्बर द पर्टिकुलर स्कूल, कुछ स्कूल में टीचर्स एलएचएस और आरएचएस दोनों को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। जब बच्चा एलएचएस और आरएचएस दोनों को यूज़ करके करता है तो टीचर मार्क्स नहीं देता है। बट हमारे बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, मैं ये भी बात बता देती हूँ। अगर मैंने तुमको ये सिखा दिया है तो तुम भी ऐसे ही कर लो। खाली एलएचएस से ही अगर आरएचएस पूरा निकल रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है। एनसीईआरटी में बोला था, देखो एनसीईआरटी से हटके मैंने तुमको दो तरीके वैसे ही बता दिए, 5th क्वेश्चन और एग्जाम्पल 15th। तुम एनसीईआरटी का पढ़ना, कितना गंदा सोल्यूशन उन्होंने दे रखा है। मैंने अलग तरीके से बताया, मैम इट वुड बी ईजियर टू सॉल्व बोथ साइड। येस अक्षिता, डेफिनेटली इट वुड बी ईजियर। क्यों? क्योंकि आप ये स्टेप अपने आप नहीं सोच सकते थे, ठीक है? जहाँ पे अटकेंगे, मेरी शीट में बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहाँ पे मैं भी एलएचएस और आरएचएस दोनों यूज़ करूँगी, ठीक है? ये वाला स्टेप तुम भी नहीं सोच सकते थे, बट अभी तो मैंने बता दिया है। आरएचएस से भी चलो मैं बता देती हूँ। आरएचएस से कैसे करना है, यहाँ तक पहुँच गए? अब सुन लो, जो लोग एलएचएस और आरएचएस दोनों से करना चाहते हैं वो देखेंगे। यहाँ तक कर लिया। अब आरएचएस क्या है बेटा आपका? आरएचएस है 1/10A प्लस कॉट ए, ठीक है? 10A को आप क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को क्या लिखोगे? कॉस ए अपॉन 1/होल। कॉस ए और साइन ए एलसीएम आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। इधर कॉस ए है तो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इधर साइन ए है तो कॉस ए से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए बना देगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है?
इसको बेटा रेसिप्रोकेट करोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। तो LHS में भी साइन ए कॉस ए आ रहा था, RHS में भी साइन ए कॉस ए आ गया है। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, अगर आपको दोनों स्टेप से करना हो तो ये भी लिख लो, लिख लो बच्चों, ये भी लिख लो, है ना, ये वाला भी लिख लो। लिखो बच्चों ये भी। हिमाद्य कोई स्टेप नहीं आ रहा समझ में, ये वाले में, RHS वाले में आ गया। हाँ उसका उल्टा ही है। सब लोग लिख के मुझे बताना, फिर अपन शीट का आखिरी क्वेश्चन NCERT का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हो जाए तो मुझे बता। हाँ अक्षिता बिल्कुल अपोजिट है। अब सब लोग अपने टारगेट लेके चलो। हाँ दीपांशी, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको आज बता के ही क्लास को ओवर करेंगे, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आएगी और मुझे इसलिए नींद नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन करेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन, और हम दोनों को नींद आए इसलिए हम एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो शैल वी स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। कॉपी हो गया है? अभी स्कूल चालू हो गए क्या आप लोगों के? फिर से रुकमनी बंद हो गया? नहीं तुम्हारी गर्दन ऐसे ही थी। लेटेस्ट आप लोग कितने बजे फ्री हो रहे हो? 1 ही हो जाता है। मैम क्या लिखा तुमने, एक बार पढ़े। ये मैम पलाश 1 का क्या मतलब? अच्छा 1 o'clock। कब के चालू हो गए? दीपांशी तुम्हारे तो बंद ही नहीं हुए थे, चालू ही है तुम्हारे तो। नो मैम, दी थी इन्होंने 8 दिन की छुट्टियाँ। 5 दिन की छुट्टियाँ? 8 दिन की, जिसमें 8 भी दिन। सैटरडे संडे आ गया था। हाँ तो भैया तुम फिर तो स्कूल वालों को पैसे दो यार, पूरे काम कर रहे हैं बेचारे, ठीक है। चलो करें। अपन स्कूल से आगे हैं क्या? बहुत आगे हैं या सिर्फ आगे हैं? हम सिर्फ आगे हैं। तुम पिटाई खा लो आज ना, इतना पढ़ाने के बाद मैम भी सिर्फ साइंस में तो स्कूल ने 5 चैप्टर्स हो गए। अरे स्कूल वाले इतना पेन ऐसे पढ़ाते भी हैं क्या? पहले तो ये बताओ, हैं? यस मैम, बिल्कुल वो नहीं हो रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। भाई एक बात बताओ, मैं 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास लेती हूँ, तुम लोगों को सबको म्यूट कर दूँ, एक क्वेश्चन भी पूछने नहीं दूँ, 2 दिन के अंदर एसिड बेस, 3 दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करके दिखाऊँ? बोलो। नहीं मैम। तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, मोस्टली बच्चा पूछता ही नहीं है, टीचर मना नहीं करते। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि टीचर कोई मना नहीं करता है ना, बट कितने बच्चे जेन्युइनली एफर्ट लेके पूछते हैं। हाँ चलो आओ, ये देखेंगे 1 + 10² a, 1 प्लस क्लास इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। जिस दिन मेरी क्लास तुम लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो मेरे लिए ये बहुत गलत बात हो जाएगी। मैं तो दुख के बादल छा जाएंगे मेरे लिए तो, ठीक है। एंड आई विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पर्सन। 1 - 10 a अपॉन 1 - cot a इज इक्वल्स टू 10² a। चलो इसके अंदर हम इसको भी उसके बराबर बता देंगे और इसको भी उसके बराबर बता देंगे।
और इसको भी इसके बराबर। ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। 1 + tan square a कैन बी रिटर्न एज sec square a, 1 + cot square a कैन बी रिटर्न एज cosec square a, sec square a कैन बी रिटर्न एज 1 cos square a, cosec square a कैन बी रिटर्न एज 1 sin square a। और इसको रेसिप्रोकेट अब सीख लो हिमाद्य, बस तुम पिटाई खा लोगे। ये रेसिप्रोकेट पहले न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख दो और इसको रेसिप्रोकेट कर दो। ये वाला स्टेप तुमको नहीं आता, ये चीज़ सीखो। तो sin square by cos square a विल बी tan square a। हो गया? ठीक है, क्लियर है ये बात? ये आपने अब इसको ले लो, पहले एक बार देख लो पूरा, फिर आप लोग कॉपी करना मज़े से। अब हम ये 99% वाला क्वेश्चन है, तो मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1 - sin a बाय cos a का स्क्वायर, 1 - cos a बाय sin a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लो ऊपर, cos a - sin a का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लो, sin a - cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। अब तुम इधर देखते रहो, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा स्टेप आने वाला है, बोर्ड सही है ना, तो एक ऐसा स्टेप आने वाला है वो शायद आपको पहले कभी नहीं देखा हो। इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, देखना इधर, मैं बहुत आराम से करूँ ये वाला स्टेप, cos a - sin a का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर a, cos a चल रहा है, थीटा चल रहा है, जो भी a। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या लिखोगे रेसिप्रोकेट करके, sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में से अभी हमने थोड़ी देर पहले नेगेटिव साइन को बाहर लेना सीखा था, आज की क्लास में भी लिया था, परसों की क्लास में भी लिया था। मैं इधर से फिर से नेगेटिव साइन को बाहर लेके आऊँगी, सुन लो बेटा, फिर से एक बार मैं बोलती हूँ। ये -2 है, ठीक है, जब इस -2 को बाहर निकालोगे तो बेसिकली माइनस का भी स्क्वायर होता है और 2 का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इसी की जगह, पहले एग्जाम्पल से समझो, अगर ये होता -2 + 3 और मैं माइनस साइन बाहर निकालती तो बेटा माइनस का स्क्वायर होता और ये हो जाता 2 - 3, समझ रहे हो? तो जब स्क्वायर टर्म, जब कोई टर्म का स्क्वायर हो रहा है और उसमें से माइनस बाहर आता है तो माइनस का भी स्क्वायर होता है। अगर इधर क्यूब होता, सुन लो, अगर इधर होता -2 + 3 का होल क्यूब और माइनस सी साइन बाहर लेती तो माइनस का क्यूब होता। जिस पावर में से बाहर आता है वो पावर नेगेटिव को मिलती है। अगर यहाँ पे मैं n लिख देती तो बेटा माइनस की पावर n हो जाता। ये बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूंगी। फिर से ये बात समझ में आई है, अंदर जो भी टर्म है, जब आप नेगेटिव साइन को बाहर लाते हो तो उस एक्सप्रेशन की जो पावर होती है वो माइनस को मिलती है, समझो? ठीक है, आपको जब टीचर बताएगा वो कहेगा कि माइनस बाहर आया, स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, वो सिर्फ बोल देगा, मैं लिख रही हूँ। देखो मेरे एक स्टूडेंट, लेटेस्ट स्टूडेंट का फीडबैक देती हूँ, वेदांत 10th में, एवरीबडी नो, वो 11th में आ गया है, उसने कॉमर्स लिया है। ठीक है, उसका रीसेंट एक्सपीरियंस, उसने मैथ्स की ट्यूशन ज्वाइन करी है, 11th में उसने कॉमर्स मैथ्स लिया है। मैथ्स, वो, मैं फिज़िक्स की टीचर हूँ तो वो मैथ्स बाहर ज्वाइन करी है। तो उसकी मदर ने मुझे कॉल करके बोला कि जैसे का हर एक बच्चा दूसरे टीचर्स में सिर्फ तुमको ही ढूंढ रहा है। वो मैथ्स के टीचर को ज्वाइन करा और उसने बोला मुझे कि अपनी मम्मी को कि मैम तो हमें बायो भी लिख लिख के समझाती थी और वो वाला टीचर तो मैथ्स भी लिख नहीं रहा है, सिर्फ वर्बली पढ़ा रहा है। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डायरेक्टली लिख सकती थी रिजल्ट, मैं माइनस कॉमन लेके मैं तुम्हें पावर n तक नहीं पहुँचाती, बट अगर n तक पहुँचा दूँगी तो तुम भूलोगे नहीं। ठीक है,
माइनस अगर 3 की पावर है तो माइनस की पावर 3 हो जाएगी, 4 की पावर है माइनस बाहर आएगा तो उसकी पावर 4 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है? थम्स अप भेजो जल्दी से। आ गई है सब लोगों को? क्लियर है? तो बेटा अब यही करना है। अब मैं इसका साइन माइनस बाहर ले रही हूँ, सुनो अब सुन लो। माइनस बाहर लोगे, ये कॉस ए है, आंसर आ गया है बस अपना, बस सुनना है तुमको। कॉस ए माइनस साइन है, नीचे है कॉस स्क्वायर ए, बेटा इधर है साइन स्क्वायर ए। अब जब माइनस का बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर बाहर आ रहा है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और अंदर क्या हो गया? साइन चेंज हो चुके हैं क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आ गया है। तो बच्चे ये तो हो गया है कॉस ए प्लस का, और साइन ए हो गया है माइनस का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है? प्लीज देखो, समझो। मैम? हाँ बोलो भव्य। मैम हम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। अगर उससे आंसर आ जाए तो लगा लो। हाँ मैम आ रहा है स्टार्टिंग में। मुझे ज़रूर आंसर भेजना आपका, ठीक है? आई विल चेक, आई विल चेक। हाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए कॉस है, और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन ए कॉस है, तो वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? मैम मैं स्टार्टिंग में लगाइए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। मतलब तुमने इसमें लगा दी ना? हाँ मैम। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम्हारा करेक्ट है, मान लिया, ठीक है? अब मत भेजना। बट ये सीखा या नहीं सीखा भव्य तुमने? यस मैम। चलो आखिरी क्वेश्चन लेंगे 6th 8.3। ये कॉपी हो जाए आप लोगों का, बताना। फिर एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन। अरे अनिका ने अभी क्यों मीटिंग छोड़ दी? 4 बच्चों की मीटिंग छूट चुकी है, क्या बात है। अनिका तो आ गई। अनिका अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, जल्दी मत करो जाने की। कॉपी हो गया? रिवीजन करते रहो, है ना? हमने जैसे बायो कर ली है, बायो का फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगता है ना? रिवाइज करने से ही कुछ काम चलेगा, नहीं तो सब कुछ वाइट पेपर बन जाएगा फिर से। एक एक प्रोसेस को एक दिन में करो, पूरा चैप्टर मत लो, हमारे पास बहुत समय है रिवीजन करने के लिए। आप बोर भी नहीं हो, आपको बायो बर्डन भी नहीं लगनी चाहिए मेरे जैसे, तो आई विल से कि एक प्रोसेस को एक दिन में रिवाइज करो बस। हर एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए समय हो, चाहे वो सब्जेक्ट स्कूल में या ट्यूशन में हो रहा है या नहीं। साइंस को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करो, ठीक है? साइंस को कोशिश करो, और चाहे आधा घंटा ही लो हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब 1.5 घंटे की अगर आपकी साइंस का रिवीजन चल रहा है तो आधा घंटे में डिवाइड कर लो। जैसे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का आपने रिफ्लेक्शन ले लिया, हाफ एन आवर में हो सकता है करना चाहो तो, ठीक है? आपने बायो के अंदर एक प्रोसेस ले लिया, आधे घंटे में आप कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर अगर रिवाइज कर रहे हो तो उसके 2 रिएक्शंस ले लो, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे छोटा रिवीजन करो तो हर एक टॉपिक आपका आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो टॉपिक जाता जाएगा, तो आप चीज़ें भूलोगे नहीं। बट 1 महीने तक 2 महीने तक कुछ नहीं किया तो बिल्कुल जैसे कि 0 से स्टार्ट करोगे वैसे शुरुआत होएगी, ठीक है? तो वो 0 वाली शुरुआत बहुत बुरी होती है। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
Last question, exercise 8.3, question number 6. If A, B and C are the interior angles of a triangle ABC, then show sin, काफ़ी बार स्कूल में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, sin B plus C by 2 is equals to cos A by 2. आओ ज़रा बताएं तुमको ये क्या कह रहा है, ये ABC क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स है बेटा। इंटीरियर एंगल ये एक ट्राइंगल है और ये ABC इंटीरियर एंगल है, तो मतलब A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 है। इंटीरियर का मतलब यही तो होता है, ठीक है। इधर सब लोग बोर्ड पे आओ, B प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ये तो हो गया B प्लस सी बाय 2 और इसको स्प्लिट कर दो, 180 बाय 2 इज़ 90 माइनस ए बाय 2। पूछना मत कि मैम ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी 180 बाय 2 नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को, तो मैम ये 90 कहाँ से आ गया, ठीक है। 180 बाय 2 स्प्लिट कर दिया है। अब RHS लेके चल रही हूँ मैं, कुछ ही लेके चल लो, आंसर तो आएगा ही। नहीं, LHS लेके चल लो। LHS कैन बी रिटन एज साइन B प्लस सी बाय 2। B प्लस सी बाय 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, दिख रही है क्या, साइन 90 माइनस ए बाय 2। अब इसको क्या पढ़ना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। देखो भाई, देखो दीपांशी, स्वस्ति होमवर्क डालना, कंप्लीट द फर्स्ट 3 एक्सरसाइज।